बयां से परे है सुकून तेरे ख़याल का। बयां से परे है सुकून तेरे ख़याल का। मिस यू माँ। आवाज़ की इस खूबसूरत दुनिया के सुनने वालों को मेरा आदाब। एग्ज़ाम्स, रिज़ल्ट, न्यू सेशन, यही सब कुछ चल रहा है आजकल। एजुकेशन पैटर्न भी तो बदल गया ना। रमज़ान भी साथ ही चल रहे हैं। ज़िंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। आजकल के बच्चों की लाइफस्टाइल भी बहुत अलग है। एक्चुअली आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं। बचपना कहीं खो सा गया है इन लोगों का। हमारा ज़माना अलग था। होठों पे मुस्कान थी, कंधों पे बस्ता था। सुकून के मामले में वो ज़माना सस्ता था। सीधे साधे माँ बाप के सीधे साधे बच्चे हम। मीडिया कॉन्शियस नहीं थे शायद इसीलिए। तो चलिए आज उस सफ़र पर चलते हैं जहाँ हम सब बच्चे थे। ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दौर होता है ये, जहाँ अच्छे बुरे अपने पराये की कोई समझ नहीं होती, सब अपने से लगते हैं। इतनी चाहत तो लाखों करोड़ों रुपए पानी की भी नहीं होती जितनी बचपन की तस्वीर देखकर बचपन में जाने की होती है। जिसने भी प्यार से बात की उसी के हो गए। भोला सा मन और सादगी तन पर। हमारे समय में इतने महंगे खिलौने विलौने कहाँ होते थे। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि हमारे बचपन की, हमारी और हमारे अपने बच्चों की भी बचपन की जो पहली गलती है, वो गलती इतनी हसीन होती है कि माँ बाप मेरे ख्याल से शायद एक यही ऐसी गलती होगी जो हर माँ बाप अपने बच्चे की देखने की चाह रखते होंगे। वो इतनी खूबसूरत इतनी अच्छी होगी, कहीं ये वही तो नहीं है? देख के बताइएगा। हमारे यहाँ पे तब इतने महंगे खिलौने विलौनों की, ये सब चीज़ों की गुंजाइश तो थी नहीं। तब हमारे पेरेंट्स की इतनी तनख्वाह भी नहीं होती थी, एक कमाने वाला और पूरा घर खाने वाला। तब भी कभी किसी चीज़ की कमी नहीं लगती थी। मिलने जुलने वालों से घर भरा रहता था, फिर भी सबको ले दे के पूरा हो ही जाता था। तब कितना अपनापन था लोगों में। कंपटीशन जैसा कुछ तो हमने बचपन में सुना ही नहीं। बस मम्मी और अब्बा को इतना कहते हुए ज़रूर सुना कि जो करो दिल से करो और कभी अपनी तरफ से कोई कसर मत छोड़ो। कितने सादे थे ना हमारे पेरेंट्स। मेरी मम्मी मुझसे हमेशा कहती थी, एक मज़े की बात है ये भी आपको सुनाती हूँ। मेरी मम्मी मुझसे हमेशा कहती थी, दिल लगा के पढ़ाई करना। मम्मी कह रही है तो मैं कैसे टाल सकती हूँ भाई, हम भी वही करते थे। पर जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मम्मी को मैं कभी कभी मजाक मजाक में कह देती थी, अरे मम्मी, हमेशा तो आपने यही कहा दिल लगा के पढ़ाई करना, दिल लगा के पढ़ाई करना। अब ये किताबों से इतना दिल लग गया मेरा कि कहीं और दिल लगाने लायक ही नहीं रहा। कभी कभी मम्मी हंस के टाल देती थी, पर कभी वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखती तो मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती थी। उस ज़माने में सभी को गर्मियों की छुट्टियों का बड़ा इंतज़ार रहता था। पूरे साल की सबसे लंबी छुट्टियां होती थी ये। बस पेपर ख़त्म हुए नहीं और हम सब एक दूसरे को पूछते थे गांव जाने के बारे में। हम तो पूना को भी गांव ही बोलते थे। अब हंसी आती है। मम्मी पापा के लिए गर्मियों का आना मतलब साल भर का अनाज स्टोर करके रखना, जैसे गेहूँ, चावल, दालें, मसाले वगैरह वगैरह। मम्मियों का वो अचार पापड़ बनाने का कार्यक्रम, आज इसके घर तो कल उसके घर, पीछे पीछे हम भी चले आते थे। आम के पेड़ से कैरियाँ तोड़ने का काम भाइयों का था। वहीं पे बैठ के वो कुछ खा लेते थे। जो बची कुची घर आती थी उनको धो के नमक और लाल मिर्च लगाने का काम अपना। आह, मुंह में पानी आ जाता है भाई, अभी भी सोचती हूँ तो। मम्मी पना भी बहुत अच्छा बनाती थी उसका। अचार के लिए कैरियाँ बाज़ार से लाती थी, पर उसके छोटे छोटे टुकड़े घर में ही होते थे। घर के अचार और मुरब्बों की क्या खुशबू होती थी सच में, हर घर में अलग अलग। इतना सारा काम करके फिर तैयारी होती थी गांव जाने की। तब कौन एसी वेसी में ट्रैवल करता था, सीधा साधा अपना ट्रेन का स्लीपर क्लास। एरोप्लेन देखने के लिए भी एयरपोर्ट जाते थे हम। उसी में कितने खुश होते थे, पता नहीं ऐसा लगता था क्या देख लिया। फिर जब उसको रनवे पे भागते हुए देखते और ऊपर आसमान में उड़ते देखते थे तो मुंह हैरत से खुला का खुला रह जाता था, डर लगता था वो अलग। इसीलिए अपनी ट्रेन बेस्ट लगती थी। पूरा परिवार एक साथ जाने से पहले अड़ोस पड़ोस वालों को 10 बार बोल आते थे, हम गांव जा रहे हैं, हम गांव जा रहे हैं।
फिर नए कपड़े मिलते थे, अब्बा ला कर देते थे सबको, सूटकेस भी वही भरते थे। अम्मी का काम था खाना पीना पानी वानी देखना। उस समय ये आजकल जैसे फैसिलिटीज़ नहीं थी, घंटों लाइन में लगकर फिर टिकट मिलता था ट्रेन का। और अब्बा जब घर आके वो ट्रेन का टिकट दिखाते थे रिजर्वेशन का, तो ऐसा लगता था जैसे कोई लॉटरी का टिकट है। मज़े ही मज़े। रास्ते के लिए लगभग हर फैमिली एक जैसा ही खाना पैक करती थी। अगर कोई चावल खाने वाले हैं तो उनके लिए दाल चावल या इडली विडली या जो कुछ भी है वो सब चीज़ें। और जैसे हमारी फैमिली थी तो हमारे यहाँ पे रोटी का सिस्टम ज़्यादा था, तो उनके लिए पूरी भाजी। भाजी में भी सब्जियों का कौन कहता है वो, जैसे आम होता है ना, किसका फलों का राजा होता है, तो सब्जियों का राजा किसे कहते हैं हम लोग? आलू को। हाँ, तो वो आलू की सूखी सब्ज़ी, पूरी, है ना, अचार पापड़ चटनी नमकीन बिस्किट वगैरह वगैरह। अब भाई घंटों ट्रेन में बैठना होता था तो ये सब तो ले जाना पड़ता था। पानी के लिए सुना है पहले के लोग सुराही उराही ले जाते थे, लेकिन हमारे टाइम में तो वो मैंने नहीं देखा। मैं तो वो देखा, वो एक ऐसा प्लास्टिक का होता था बड़ा सा, और उसके अंदर बर्फ़ डालते थे पहले, फिर पानी डालते थे, फिर बर्फ़ डालते थे, शायद वाटर कूलर बोलते थे उसको। फिर उसके बाद हम लोग स्टेशन जाते थे, वहाँ पे होती थी ट्रेन की अनाउंसमेंट्स, वहाँ सुनते बैठते थे। फिर अपनी ट्रेन के आने का इंतज़ार। फिर वो ट्रेन आती थी, वो भागम भाग, वो कूली यहाँ से वो भाग रहा है, वो सामान लेके जा रहा है, वो सब देखने में बड़ा मज़ा आता था। फिर ट्रेन के अंदर चढ़ना, अपनी बर्थ तक पहुँचना, वो भी एक मशक्क़त का काम था। एक बार अपनी सीट पे पहुँच गए ट्रेन में तो फिर भाई बहनों में झगड़ा होता था। आम सी चीज़ पे झगड़ते थे, वो तो एक कॉमन सी चीज़ थी, मेरे ख्याल से शायद आप लोगों में भी होता ही होगा। और वो एक कॉमन सी चीज़ थी, खिड़की पे कौन बैठेगा। इस बात को लेके तो जम के लड़ाई होती थी। घर का जो सबसे छोटा बच्चा होता था वो पूरे हक के साथ नीचे वाली बर्थ पे अपनी मम्मी के साथ सोता था, बाकी सब यहाँ वहाँ लटक जाते थे। जब भी कोई स्टेशन आता तो अनाउंसमेंट से नींद खुल जाती थी। याद हो गई थी वो सारी अनाउंसमेंट्स मुझे। सुनेंगे? चलिए आज सुनाती हूँ आपको। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1108 झेलम एक्सप्रेस जम्मू तवी से चलकर न्यू दिल्ली भोपाल मनमाड़ के रास्ते पुणे को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है। जब गाड़ी स्टेशन पे खड़ी हो तो शौचालय का प्रयोग ना करें। डिब्बे में बैठे लोगों का वो सिगरेट और बीड़ी के छल्ले उड़ाना और बाकी लोगों का उन लोगों को मना करना और उस बात पे उन पे झगड़ा होना। सुबह सुबह वो चाय चाय की आवाज़ से नींद का खुलना, स्टेशन की चाय और फिर से वो खिड़की से चिपक कर बैठ जाना, पेड़ पौधों को अपने साथ भागते देखना, कभी कभार बाहर खड़े बच्चों को हाथ हिलाकर बाय बाय कहना, कितनी खुशी होती थी। ट्रेन की उस बोगी में बैठे बैठे ही कितने लोगों से जान पहचान हो जाती थी। एक ही न्यूज़पेपर, वो एक ही अखबार कितने लोग पढ़ लेते थे। एक दूसरे का खाना भी प्यार से मिल बांट कर खाते थे। सादगी थी तब लोगों में, दिखावा नहीं था। बस इसी तरह अपने सफ़र को मज़े से पूरा करके हम भी अपने गांव अपनों से मिलने पहुंच जाया करते थे। आई होप मेरा एक्सपीरियंस भी आपके एक्सपीरियंस से कुछ अलग नहीं होगा। आप सब ने भी शायद यही कुछ एक्सपीरियंस किया होगा जब आपने कहीं ट्रेन की ट्रैवल या जर्नी की होगी अपने ज़माने में। बस फिर अपनों के बीच पहुंचकर बहुत अच्छा लगता था। सबसे ज़्यादा मज़ा तो अपने कज़िन्स के साथ आता था। उस ज़माने में गर्मियों में कूलर एसी वेसी की हवा नहीं थी, और तब बिजली और ये लाइट का कनेक्शन भी अक्सर, बिजली भी बहुत तंग करती थी, अक्सर चली जाया करती थी। और बिजली के सताए लोग चांदनी रातों में छत पर सुकून की नींद सोते थे। ना किसी का पर्सनल कमरा होता था, ना करवट लेने की जगह। अब आने वाली जनरेशन्स के लिए तो ये एक सपने जैसा ही है। सुनहरा वक्त बिताया है हम सब ने अपने बचपन का। लीजिए, लिखते लिखते मुझे वक्त का पता ही नहीं चला ये कैसे बीत गया। आगे और भी बहुत से मज़ेदार किस्से कहानियाँ हैं सुनने सुनाने को। अगर आप सब चाहें तो
अगर आप कहें तो उसके बारे में नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। भाई कमेंट्स के ज़रिए मुझे बताएं। हाँ, और आज की अपनी ये मुलाकात आप सबको कैसी लगी ये भी बताएं। तब तक अपना, अपने पेरेंट्स का बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, सलामत रहिए, सेहतमंद रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।